as an actor, I don't feel like the lines are the most important. What's important is knowing your character. मैंने अभी पिछली वीडियो में ही तेरे को बोला था ना सुपंडी की इंटरव्यूज में मेथड एक्टिंग का संधि विच्छेद मत कर। बोला था मैंने कि तेरा ये इंटरव्यूज में बनाया गया मेथड एक्टिंग की बकचोदी का कच्चा मकान रिलीज के बाद ट्रोलिंग के तूफान में सूफी के बालों की तरह उड़ जाएगा। और हो गया ना, वही हो गया ना। बोला था ना मैंने कि बिजली चोरी की तार मत डाल, पकड़ी जाएगी। इस भीषण भयभीत कर देने वाले चलचित्र को रिव्यू करने के लिए मेरी ताकतें खाली काफी नहीं है, मुझे तुम सबकी ताकतों को समन करना पड़ेगा और हमारे को एक साथ मिलके इस दैत्य से लड़ना पड़ेगा। इसीलिए कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में #सुपंडी प्लीज छोड़ते जाना। और हाय गाइस, मैं हूं नहीं, एक्चुअली ये फिल्म देखने से पहले मैं था। और मैं कौन था ये बताने के लिए मैंने शक्तिमान को इंटर्नशिप पे रखा हुआ है। इसीलिए मुकेश जी फूटिए, मैं था मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। सुपंडी इस फिल्म में अपने आप का ही रोल प्ले कर रही है और वो रोल है एक ऐसी एक्ट्रेस का जिसको एक्टिंग नहीं आती। सुपंडी फिल्म में अपने आप का ही रोल प्ले कर रही है और वो रोल है एक ऐसे नेपो किड एक्टर का जिसको रियल लाइफ में हिंदी बोलनी आती नहीं, तो उसको फिल्म में ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश डायलॉग्स दिए गए हैं। सुपंडी फिल्म में अपने आप का ही रोल प्ले कर रही है और वो रोल है एक सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का जिसको अभी पहला रोल मिला नहीं है, लेकिन उसके बाप ने उसको असिस्टेंट रख के दिया हुआ है। इन शॉर्ट, इस फिल्म में सुपंडी इज प्लेइंग सुपंडी। इस फिल्म में सुपंडी को आंखों की झल्लियां और पुतलियां तमतमा देने वाली एक्टिंग करते हुए देखने के बाद मैंने सोचा कि डायरेक्टर ने इसको फिल्म ऑफर करी कैसे होगी। हाँ हेलो सुपंडी, ए सुपंडी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? कानों में भी बोटॉक्स करा लिया क्या तूने? अच्छा सुन, तेरे लिए एक जबरदस्त रोल लेके आया हूं और जिस हीरोइन को मैंने ये रोल सुनाया है ना, उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और फिर मुझे लगा ये सुपंडी के लिए बेस्ट है करेगी। ओ वाओ डायरेक्टर, आई एम इन। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि लोगों को मेरे को पर्दे पे देखते हुए ऐसा लगे कि मैं तो एक्टिंग कर ही नहीं रही, मैं तो अपनी प्रिविलेज नेपो किड लाइफ जी रही हूं पर्दे पे भी। चिंता मत कर सुपंडी, आई गॉट योर बैक। अब मैं तेरे को रोल सुनाता हूं, कितना सिंपल है। तू असली लाइफ में एक्टिंग क्लासेस लेती है लेकिन फिर भी एक्टिंग तेरे को आती नहीं। फिल्म में भी तूने एक ऐसी धी पिटी की वॉनबी एक्ट्रेस का रोल प्ले करना है जो एक्टिंग सीखना तो चाहती है लेकिन उसका रिजल्ट नील बटा सन्नाटा है। हिंदी के 4 शब्द तेरे फूटे मुंह से निकलते नहीं रियल लाइफ में। फिल्म में भी तेरा कैरेक्टर कायम चूरण छाप हिंदी बोलता है, इसलिए मैंने तेरे को मैक्सिमम डायलॉग्स इंग्लिश में दे दिए। ओ वाओ, आई लाइक इट, आई लव इट, टेल मी मोर, टेल मी मोर। और अब ये सुन सुपंडी, ये तो बेस्ट मैच है तेरे करियर की बैलगाड़ी को नेपो किड होने के तहत तेरे घर वाले धक्का लगा रहे हैं। तो फिल्म में भी मैंने तेरे पिताजी का जो बंदा रोल प्ले कर रहा है उसको एक मंझा हुआ आर्टिस्ट बना दिया है जो तेरे फेल्ड करियर में टोचन लगा के तेरे को एक बहुत बड़े थिएटर प्ले में रोल दिला देता है। मैं कह रहा हूं सुपंडी, ऐसा लॉन्च होगा तेरे करियर को किसी की नजर लगेगी ही नहीं, क्योंकि पहले ही 10 मिनट में सारे अंधे हो जाएंगे पिक्चर शुरू होते ही। क्या लिखा है डायरेक्टर साहब, क्या लिखा है? एक मिनट यार, मेरा होठों को बोटॉक्स हिल गया, मेरी थोड़ी सी जबान। हाँ बिल्कुल बढ़िया लिखा है, मैं आ रही हूं मैं। ये फिल्म वंस इन अ डेकेड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसको एक्सपीरियंस करने के 2 सबसे बढ़िया तरीके। पहला ये कि थिएटर में जैसे ही घुसो वैसे ही पट्टी लगा लेना आंखों पर, और दूसरा तरीका है देखो ही मत। टट्टी खाओ पुनीत सुपरस्टार की रीलें ज्यादा सेंस बनाती हैं, ज्यादा मतलब बनाती हैं इस फिल्म की कहानी से। ये दिमाग से लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पर सिंघाड़े की रेडी फिल्म में एक थिएटर आर्टिस्ट है। अब इसको मिल गया है एक स्क्रीन टेस्ट जहां पे इसने रोल प्ले करना है एक अंधी औरत का। तो ये टीमू की डबल डिस्काउंट वाली द्रौपदी बन के आंखों पे पट्टी लगा लेती है और अपने आप से ये प्रण लेती है कि 2 हफ्तों तक मैं अंधों की तरह रहूंगी। अब ये बहनजी मित्रा ये अंधी होने की मेथड एक्टिंग की प्रिपरेशन अपने घर में भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, फिल्म में ये अपनी तशरीफ मटकाते हुए मसूरी निकल पड़ती है। क्यों भाई, अंधा ही होना है ना, सब कुछ काला काला ही दिखेगा ना, तो क्या मसूरी का काला ज्यादा हैंडसम दिखेगा? ये सेलोफिन पेपर अपने रोल से इतना ज्यादा डेडिकेटेड है फिल्म के अंदर कि ये अंधी औरत का रोल प्ले करने के लिए अपने आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर लेती है 2 हफ्ते के लिए। लेकिन एक शॉट में विक्रांत मसीह इसको बोलता है दिव्यांग। ये वर्ड सुन के इसके माथे में पसीना आ जाता है कि दिव्यांग क्या होता है। ये 2 हफ्ते से अंधी बनी हांड रही है यहां से वहां, लेकिन इसको ये नहीं पता जिस बंदे का ये रोल प्ले कर रही है उसकी डिसेबिलिटी को दिव्यांग बोला जाता है। जिस ट्रेन की बोगी में ये दोनों अंधी हेडलाइटें चमकती हुई दिल्ली से मसूरी जा रही होती है ना, वो बोगी इंडियन रेलवेज की लगती ही नहीं। जा रहे हैं मसूरी, लेकिन खिड़की के बाहर तो ग्रीन स्क्रीन पर न्यूजीलैंड लगा दिया। खुद तो इसने अपनी आंखों की बिजली कटवा ही ली, लेकिन फिल्म में जो सामने बोगी में जो सामने कैरेक्टर बैठा है यानी कि विक्रांत मसीह का, उसका भी आंखों का चलान हो रखा है। लेकिन फिर ये एक शॉट में फोन आगे करती है उसकी तरफ, उससे कहती है कि क्या आप ये नंबर मिला दोगे, और वो जेम्स बॉन्ड भी साला नीचे देख के, बिल्कुल भाई अंधा है वो, नीचे देख के हेलो सिरी इसको मिला दो कॉल। अबे तेरे को पता कैसे उसने कि फोन किस तरफ रखा है? दिल्ली से इसकी असिस्टेंट इसके साथ बैठती है, ये ब्लाइंड फोल्डेड होती है, इसकी असिस्टेंट को दिख रहा होता है लेकिन वो किसी कारणवश इसको छोड़ के भाग जाती है। लेकिन फिर ये फोन पे अपनी असिस्टेंट को झाड़ते हुए बोलती है कि मेरी बोगी में ना कोई स्ट्रेंजर बैठा है, लेकिन मैं अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए अपना ब्लाइंड फोल्ड तो नहीं उठाऊंगी। मत उठाना, वो मार देगा तेरे को, चाकू मरवा लियो। जर्नी के
दौरान विक्रांत मसीह का कैरेक्टर इसको कुछ खाने पीने के लिए ऑफर करता है। सामने से फिलौरी ये बोलती है कि मैं किसी स्ट्रेंजर के हाथ से कुछ खाने पीने के लिए तो लूंगी नहीं। हाँ, स्ट्रेंजर से खाने पीने के लिए बिल्कुल नहीं लेगी, लेकिन 6-8 घंटे अंधी बन के वहां मूर्ति की तरह पड़ी रहेगी और ये जानते हो कि कितना रिस्क हो सकता है। बगी में कोई और ऐसा बंदा है जो तेरे को नहीं जानता, उसके साथ 6-8 घंटे बड़ा बेतकल्लुफी से चिल करके सफर तो कर ही लेगी। फिर जैसे तैसे करके ये साले स्कूटी के साइड मिरर मसूरी पहुंच जाते हैं। अब ये मसूरी जा रही है अंधी बनने का लंड ढोला करने। ये किस किस को पता है? इसके बाप को जिसने पूरा का पूरा ट्रिप स्पॉन्सर किया और इसकी असिस्टेंट को जो इसको छोड़ के भाग गई। मसूरी में इसको लेने स्टेशन पे वैले आता है, उसको पता है इसका नाम क्या है, लेकिन उस धी पिटिके को किसी ने इसका फोन नंबर नहीं दिया, इसकी फोटो नहीं दी। फिर ये तिलमिला सी जाती है, मैं भटक गई, मैं भटक गई। अरे भटकेगी ही ना, इमली की चटनी भगवान ने 2 मोमबत्तियां दे रखी हैं, तूने बुझा दिया उन्हें। ये हवाई चप्पल फिल्म में मसूरी जाती है मेथड एक्टिंग, अंधे होने की मेथड एक्टिंग की प्रैक्टिस करने, लेकिन मजाल है कि पूरी की पूरी पिक्चर में 1 मिनट भी इसने जो रोल निभाना है उसके डायलॉग्स को ये रिहर्स करती दिख जाए तुम्हें। अभी तक विक्रांत मसीह से ये ट्रेन में खाना नहीं ले रही थी, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंजर है। लेकिन स्टेशन पे भटकने के बाद उसका हाथ पकड़ के बोलती है जिस होटल में तू जा रहा है ना, मेरे को भी वहीं ले चल। क्यों? अब वो स्ट्रेंजर नहीं रहा, वो तेरा जीजा बन गया। फिर स्टेशन से दोनों चौंधे होटल पहुंच जाते हैं। वहां जाके पता चलता है कि कमरा तो एक ही है। कहती है कि मेरे को भी इसी के कमरे में एक तकिया लगा दो। अभी 10 मिनट पहले ये स्ट्रेंजर इसको पनीर पकौड़ा खिला रहा था, तो ये कह रही थी मैं स्ट्रेंजर के हाथ से कुछ खाती नहीं, लेकिन जैसे ही होटल पहुंची रजाई में बजाई के लिए रेडी। बुझा लो अपने मन की आग। पूरी पिक्चर में इसका बाप ये सोचता है कि वाह मेरी बेटी मेथड एक्टिंग करने के लिए मसूरी गई है, लेकिन इसके बाप को क्या पता वहां पे तो रिहर्सल चल रहे हैं अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में के। ये दोनों होटल के एक स्वीट में रहते हैं जहां पे 2 कमरे होते हैं। एक कमरे में विक्रांत का कैरेक्टर अपनी गर्म करता है और दूसरे कमरे में ये अपनी पसलियां चटकाती है। फिर इस घिसी हुई पेंसिल को नाइटमेयर आ जाता है और ये भगी भगी आती है दुन 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 सीधा विक्रांत के रूम में। लेकिन ये 2 दिन पुरानी अंधी तो 1 दिन पुराने घर में है। आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड है, तूने कुछ देखा नहीं, तेरे को रूम का लेआउट नहीं पता, तो ये केले का छिलका वहां से यहां तक कैसे आ गया? एक शॉट में ये अंधी होने की मेथड एक्टिंग की प्रैक्टिस के चक्कर में उस होटल रूम की जो किचन होती है वहां की गैस खुली छोड़ देती है। इस केस में फॉल्ट इस छिपकली का नहीं है, फॉल्ट है कैरेक्टर का, विक्रांत के। क्योंकि अबे तेरे को तो पता होना चाहिए ना कि जिस लड़की को तू घर लेके आया है उसकी आंखों की लाइट गए अभी 1 घंटा हुआ है, लेकिन तेरे फ्लैट का बिजली का ट्रांसफार्मर तो कब से फूका हुआ है। तूने उसको छोड़ दिया अंधा बना के घर में। अबे तू तो अंधा है, तेरे को पता है क्या रिस्क हो सकता है। 2.5-3 दिन नहीं हुआ इसको अंधा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है इस लड़की को, लेकिन भैया खाना ऐसे खा रही है। यूं करना जरा आंखें बंद करके, देखना कितना तुम्हारी थूथ में जाता है खाना और कितना गिर जाता है कपड़ों के ऊपर। चिंटी ब्लाइंड फोल्ड लगा के चाय कॉफी बनाती हांड रही है घर में। दिल्ली से मसूरी आ जाती है एक अनजान आदमी के साथ, लेकिन ब्लाइंड फोल्ड नहीं उतारती। बीच रास्ते इसकी चूतड़ों पे लात मार के इसकी असिस्टेंट इसको छोड़ के भग जाती है, लेकिन ये ब्लाइंड फोल्ड नहीं उतारती। घर में गैस लीक हो जाती है, लेकिन ये पिघली हुई मोमबत्ती अपना ब्लाइंड फोल्ड नहीं उतारती। लेकिन फिर एक शॉट में विक्रांत मसीह तौलिया बांध के एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ा होता है और उस सीढ़ी के ऊपर लाजमी सी बात है वो तौलिया गिर जाता है और लाजमी सी बात है ये नीचे खड़ी होती है और फिर लाजमी सी बात है कि ये बोलती है ब्लाइंड फोल्ड ऊपर करके कि मैं आंखें खोल के तुम्हारी ब्रह्मोस मिसाइल देख सकती हूं। और राइट आफ्टर दैट उस सीढ़ी से अपनी गुलेल और गोटियां लेके भचाक से विक्रांत मसीह का कैरेक्टर इसके ऊपर गिर जाता है। सेक्स। और फिर क्या होना था? ठोका पीटी का योगा शुरू होना था, तो ये दोनों पोजीशन में आ जाते हैं और ये तब भी अपना ब्लाइंड फोल्ड नहीं उतारती। ये सीन है फिल्म के अंदर, लेकिन विक्रांत अभी रिसेंटली इंटरव्यूज में क्या बोल रहा था? ये पारिवारिक फिल्म है, आप पूरे परिवार के साथ अपने सिनेमा घरों में जाके ये फिल्म देख सकते हैं। एक इंस्टेंस में सुपंडी ये बोलती है कि मैं दुखी हो चुकी हूँ, मेरे को तुम्हारा चेहरा देखना है, अब मैं अपना ब्लाइंड फोल्ड उतार रही हूँ। ये बोलने के बाद ये ब्लाइंड फोल्ड उतार लेती है, आंखें भी खोल लेती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर उसकी शक्ल ऐसी होती या फिर ऐसी होती या फिर ऐसी होती तो क्या सुपंडी को प्यार होता? अब आगे की कहानी में सिचुएशनल आयरनी सुनो। जो स्क्रीन टेस्ट की प्रिपरेशन ये करने के लिए आती है उस स्क्रीन टेस्ट में ये फेल हो जाती है। आयरनी क्या है कि ये असली ऑडिशंस में भी ऐसे ही फेल होते हैं। मैं फिर से फेल हो गया। फिर असली ऑडिशन में फेल होने के बाद फिल्म में ही इसके पिताजी जो एक बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार होते हैं वो नेपोटिज्म लगाते हैं और इसको एक बहुत बड़े थिएटर रोल में रोल दिला देते हैं। आयरनी कहां है? असलियत में इस फिल्म में इसको रोल किसने दिलाया? इसके पापा मम्मी ने। फिर कहानी आगे धक्के खाती है और देखने को मिलता है कि विक्रांत मसीह का कैरेक्टर घोस्ट कर देता है सुपंडी के कैरेक्टर को, और करेगा भी। वो भी ये सोच रहा होगा कि यार ये स्कूटी तो साला इंजन ऑयल खाती है, कौन चलाएगा इसको, भाग। कहानी फिर 3 साल के बाद अजरबैजान पहुंच जाती है और पता लगता है कि भैया ये अंधेरे का राजा यानी कि विक्रांत मसीह का कैरेक्टर तो इंटरनेशनल पेंटी ड्रॉपर है, रिस दे के भैया लड़कियां पटा रहा बार में। और दूसरे हाथ को सुपंडी का कैरेक्टर 3 साल से एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। मुझे लगा चलो पिक्चर खत्म, मैं घर चले, लेकिन फिर से ये दोनों टूटे चश्मे अजरबैजान
भाईजान में मिल जाते हैं। अब एक गुमचोट दूसरी गुमचोट को तो पहचान ही लेगी, तो भैया सुपंडी पहचान लेती है विक्रांत को, और पहचानने के बाद अपने होने वाले पति को जाके कहती है अरे ये तो वही टोपा है जिसने मसूरी में मेरे को बोला था तो रुक मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, लेकिन लोड़े का आज तक नहीं आया। और पिक्चर में इसका पति ऐसा ककोल्डिंग का दीवाना है, वो इसको कहता है तू जा उससे क्लियर आउट करके आ, वो तेरे को क्यों घोस्ट करके चला गया था। अब इसने तो भरोसा करके अपनी होने वाली बीवी को भेज दिया, लेकिन होना क्या था, वो दोनों का हॉट योगा शुरू हो गया और ये देख रहा वहां कुर्सी लगा के कि क्या भैया बढ़िया ककिंग चल रही है। 2 हफ्ते, मात्र 2 हफ्ते अंधेरे में एक दूसरे की लालटेन बने हैं विक्रांत और सुपंडी का कैरेक्टर। और सुपंडी उस 2 हफ्ते के लिए अपने 3 साल के कमिटेड रिलेशनशिप को, और उसका पति बहुत बढ़िया होता है कि भैया उसको हर जगह भेज रहा है, मेरे घर में तेरे को भरोसा है, सब कुछ है, उसकी चुदरा पे लात मार देती है। अबे कौन लिख रहा है ये कहानियां? फिल्म के डायलॉग भी 4 चौखट चूतिया बिल्कुल। शनाया बोलती है कि इस प्रेपरेशन में मैं बहुत घबराई हुई हूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कहीं मैं कुछ गलती ना कर दूं। सामने से विक्रांत का कैरेक्टर डायलॉग मार के बोलता है इसको दिलासा देते हुए कि अगर क्रिस्टोफर कोलंबस भी यही सोचता तो वो कभी अमेरिका को ढूंढ नहीं पाता। अबे खरबूजे के बीच क्रिस्टोफर कोलंबस के पास कंपास था, मैप थे, लोग थे, और वो इस मोटी बुद्धि औरत की तरह अंधा नहीं था। एक शॉट में कहती है मैंने कभी रेनबो नहीं देखा, खाली पिक्चर और किताबों में देखा है। क्यों बहन जी, कहां रहती हो आप, जुपिटर की अंगूठियों में? पूरी की पूरी फिल्म में सुपंडी की वाहियात एक्टिंग करने के बाद भी इतनी ऑडेसिटी बची थी कि एक डायलॉग में ये अपने पापा को फोन पे करते हुए बोलती है कि पापा मैं सुपर स्टारडम चलता होगा, मैं अपना नाम टैलेंट से करूंगी। हाँ तू करेगी टैलेंट से, बहुत बढ़िया करेगी बेटा। How dare you! हर चीज इस पिक्चर में वाहियात है, एक चीज अच्छी नहीं है। ये फिल्म एक ग्लेयरिंग और लेटेस्ट एग्जांपल है कि अगर तुम एक नेपो बेबी हो तो तुम कितने भी वाहियात एक्टर क्यों ना हो, तुम्हारे को एक बड़ा लॉन्च पैड मिल ही जाएगा। गाने गा रहे हैं, अगर तुम दोनों अंधे हो तो पहली बात तुम्हारे को पता कैसे है कि तुम्हारे को डांस स्टेप सिंक करने हैं, अपनी थूथड़ी और अपनी चूतड़ी कैसे मटकानी है तादिन दिन्ना पे एक साथ, कैसे पता लग रहा है तुम्हें? पूरी की पूरी पिक्चर की कहानी सेंसलेस है, लॉजिकलेस है। ऐसे लग रहा है कि राइटर को भी अच्छी तरह पता था, इनफैक्ट सारी प्रोडक्शन टीम को अच्छी तरह पता था कि बस ये एक नेपो किड अपीजिंग प्रोजेक्ट है, कुछ भी लिख दो। इतना सा आयोटा भी नहीं है भैया कोहेरेंस का पूरी की पूरी कहानी में। 2 घंटे 12 मिनट की फिल्म है। थ्रू आउट दिस फिल्म विक्रांत मसीह जो एक्ट कर रहा है बेचारा वो कर रहा है, आई डोंट ब्लेम हिम, पैसे के लिए करना पड़ता है, लेकिन भैया सुपंडी की एक्टिंग इतना बोटॉक्स है चेहरे के ऊपर कि कोई झुर्रिया नहीं दिख रही, कोई भी एक्सप्रेशन ये इमोट ही नहीं कर पा रही, कहीं पे भी ऑर्गेनिक लग ही नहीं रही। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, सुपंडी इज इनटू हर लेट 20s, बट फिल्म में बोटॉक्स की वजह से शी इजीली पासेस ऑफ एज अ 35 ईयर ओल्ड। इस फिल्म में शनाया कपूर की एक्टिंग देख के एक बात आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगी कि ये नेपो किड्स, जो नई जनरेशन के नेपो किड्स हैं, ये एक्टिंग करने के लिए एक्टर नहीं बने हैं, ये इसलिए एक्टर बन गए हैं क्योंकि इनके आसपास हमेशा से एक्टर्स ही रहे हैं और इनको कुछ समझ ही नहीं आया हम जिंदगी में कुछ और भी कर सकते हैं, तो एक्टर ही बन जाते हैं। वो जील, वो किलर्स इंस्टिंक्ट दिखता ही नहीं है इनकी एक्टिंग में। तो भाई मैं तो तुम्हारे को यही बोलूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा पैसा है, मुझे यूपीआई करना है वो कर देना, क्योंकि यार मेरे को भी दिक्कत होती है यार, मैं भी चोटिल होता हूं, लेकिन पिक्चर देखने जाना मत। तो भैया ये जुर्म होता मैंने देख लिया, उसका चश्मदीद गवाह भी मैं बन गया और तुम्हारे को पूरे का पूरा आई विटनेस अकाउंट भी मैंने दे दिया। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और रिव्यू में मालिक के। सो वेरी ऑनेस्टली सेइंग एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालिक के बारे में सबसे बढ़िया चीज है इस फिल्म का ट्रेलर। इस फिल्म का ट्रेलर मुझे बहुत बढ़िया लगा था और उसका प्राइमरी रीजन ये था कि बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि राजकुमार राव जिस केडर के रोल्स निभा रहे हैं वहां से एक बहुत ही एक्सट्रीम और स्टीप कटअवे ले रहे हैं। ट्रेलर देख के ये चीज बहुत क्लियर थी कि फिल्म हाई ऑक्टेन गुंडागर्दी के बारे में बात करेगी, लेकिन फिल्म देखने के बाद मैं यही बोल सकता हूं कि ये ट्रेलर बहुत डिसेप्टिव था। फिल्म नो डाउट बहुत ही अच्छे तरीके से शॉट है, सब लोगों ने अपना किरदार भी बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है, लेकिन यूपी की गुंडई की कहानी वही घिसी पिटी है जो पिछले 10 साल से हम बड़े पर्दे पे भी और ओटीटी पे भी देख देख कर थक चुके हैं। फिल्म एक बहुत ही लेजी और खराब तरीके से बनाया गया मिक्सचर लगता है 2 चीजों का, गैंग्स ऑफ वासेपुर और खाकी बंगाल चैप्टर का। यूपी के गरीब किसान का बेटा अपने बाप को पिटता देख लेता है और बस वहां से उसका विलेन आर्क शुरू हो जाता है। फिर वही घिसी पिटी कहानी की भैया वो बाकी बाहुबलियों को चैलेंज करता है, मारता है, एक पॉलिटिशियन का उसके ऊपर हाथ होता है और आगे जाके वही पॉलिटिशियन के अगेंस्ट वो टर्न हो जाता है, उस पॉलिटिशियन को मार देता है। कहानी और स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा लेजी और इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि ट्विस्ट और थ्रिल्स के नाम पे जो भी आगे होने वाला होता है आपको 10-15 मिनट पहले ही पता चल जाएगा। अगर ये फिल्म 2013 से लेकर 2015 के बीच में आई होती तो बहुत चलती, लेकिन एट दिस मोमेंट इन टाइम यूपी की दंगई पे बनी फिल्में या फिर ओटीटी वेब शोज देख देख के लोग ओवर सैचुरेट हो चुके हैं। अगर आपने खाकी द बंगाल चैप्टर देखा है तो आपको ऐसा लगेगा कि उस पूरी की पूरी वेब सीरीज को इन्होंने उठाया, उसमें थोड़ा सा गैंग्स ऑफ वासेपुर का मसाला डाला, इधर उधर का एक्शन डाल दिया जो हमने पहले देखा हुआ है। कोई एक्शन कोरियोग्राफी भी आउट ऑफ द बॉक्स बहुत नहीं लगेगी आपको, बहुत ही सिंपल सी है, यूजुअल सी है, और इन्होंने बना दी ये वाली फिल्म। ट्विस्ट के नाम पे फिल्म के आखिरी में जाके एक चीज आती है और वो भी आप गेस ही कर लेंगे कि क्या होने वाला है पहले ही हाफ में।
इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और ओवर कॉन्फिडेंट दिखता है कि उनको ये समझ नहीं आता कि कहानी जैसे चल रही है ना, वो बस अपने आप में ही हामी भरी जा रही है, ऑडियंस बोर हो रही है, ये नहीं सोच रहे राइटर्स। 2.5 घंटे की लंबी चौड़ी फिल्म है ये, लेकिन सिर्फ राजकुमार राव की वजह से, उनकी एक्टिंग का मैं फैन हूं, उनको देखने की वजह से, वो एक नया रोल भी कर रहे हैं, वो भी मुझे देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, उसके चलते मैंने ये 1.5-2 घंटे देखी इंटरेस्ट से। उसके बाद मेरे को भी कोफ्त होने लगी। लिटरली पहले हाफ के बाद आप ये सोचने लग जाओगे कि फिल्म बस चल रही है, हम ये कर देंगे, आप वो कर दीजिए, वही यूपी वाला डायलेक्ट चल रहा है, वही चीज जो हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं, वही उसको रीपैकेज करके दिखाया जा रहा है, थोड़ा ब्लड ऐड कर दिया गया है हर जगह, थोड़ा ज्यादा गोर कर दिया है, थोड़ा बीजीएम बढ़िया बना दिया गया है। अदर देन दैट देयर इज नथिंग एंटाइसिंग अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ द फिल्म। सौरभ शुक्ला और प्रोसेनजीत चैटर्जी जैसे दिग्गज कलाकारों को भी इसका स्क्रीन प्ले अच्छी तरह यूज नहीं कर पाया। उनकी एक्टिंग और उनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत मुंडेन लगती हैं। हीरो एक पॉलिटिशियन को मार के उसकी गद्दी लेता है, लेकिन जो हीरो के साथ बचपन से दोस्त रहा है वो उसको धोखा दे देता है, वो उसको मार के उसकी गद्दी ले लेता है, उसकी बीवी को मार देता है, फिर समहाउ पुलिस मार देती है हीरो को, लेकिन हीरो मरता नहीं है, लास्ट में वो वापस आ जाता है। यही घसी पिटी कहानी है। आई वाज लिटरली वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन, बट आई वाज एक्सट्रीमली लेट डाउन। 2.5 घंटे के रन टाइम की जरूरत ही नहीं थी इस फिल्म को। एक टाइम था जब राम गोपाल वर्मा जी बनाते थे गैंगस्टर ओरिएंटेड फिल्म्स, एक ही ताना बाना हुआ करता था सारी कहानियों का, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड होती थी, लेकिन सारी फिल्में बहुत अलग लगती थी। और अब हर जगह वही पिछले 10 साल से यूपी की दंगई पे बना दो, कुछ नहीं मिल रहा था। सचिन जिगर का म्यूजिक है फिल्म के अंदर, लेकिन वो इंपैक्टफुल बिल्कुल भी नहीं है, एंड इट इज वेरी रेयर कि सचिन जिगर अपने म्यूजिक के साथ मिस करते हैं। लेकिन आई डोंट नो, देयर इज समथिंग ऑफ विद द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म कि वो म्यूजिक के साथ भी ढंग से बैठ ही नहीं रहा है। राजकुमार राव डज लुक कन्विंसिंग इन द रोल, लेकिन फिल्म में उनके कैरेक्टर के हाव भाव, उनके कैरेक्टर के नुआंसेस को देख के मुझे ये लगा दैट ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुल ऑफ जो गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पुल ऑफ किया था। राजकुमार की इस फिल्म के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस तो कहीं से भी नहीं है, उन्होंने इससे बहुत बेहतरीन काम किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पुलकित, एंड मेरे को लगा ये फिल्म देख के दैट हिज हार्ट वाज एट द राइट प्लेस व्हाइल कंसीविंग दिस प्रोजेक्ट, लेकिन जो निकल के आया ना वो बहुत ही मुंडेन था। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखा एक गैंगस्टर थ्रिलर जॉनर में, एटलीस्ट बॉलीवुड में तो यही है, साउथ में भी बिल्कुल यही वाला फॉर्मेट चल रहा है और यही चीज आपको बोर कर देगी। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा चेंज है तो जाके देखा हो फिल्म को, नहीं देखना तो ओटीटी पे वेट कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मिस कर दोगे। तो ये था मेरा इन दोनों फिल्मों का रिव्यू। अब भाई मैं थक गया, 4 वीडियोस डाल दी इस हफ्ते, अब बहुत ज्यादा मेरे कूल्हे मटक रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। अब मैं जाके थोड़ा रेस्ट करूंगा और नेक्स्ट वीक मिड वीक आने वाली है एक वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्शियल 2 A-लिस्ट सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप के बारे में, उसको देखना मत भूलना क्योंकि वो शायद पुल डाउन कराई जा सकती है। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।